हेलो स्टूडेंट्स, मेरा दोस्ती आपके नोट चैनल फिजिक्स और दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे बच्चों देखा जाए, एग्जाम डेट तो आपकी आ चुकी है, तो आप अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू हो जाइए। जैसा कि क्लास 12 की अगर बात करें तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करूंगा, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक यहां से देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वायो-सैवर्ट का नियम। चैप्टर नंबर 7 आपका है, वहीं लगातार शुरुआत कर रहे हैं, 7th 8th लगातार लेके जाएंगे। तो आज आपके पास है वायो-सैवर्ट का नियम। अगर हम वायो-सैवर्ट की बात करें तो दो वैज्ञानिक थे, वायो और सैवर्ट, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। चूंकि हम जानते हैं यह टॉपिक है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव से। किससे? विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव से। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और यही से हम बात करेंगे आज वायो-सैवर्ट के नियम से। देखो एक बार सही वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बच्चे जोड़िए आप, और लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अंतिम समय है, लगातार दम लगा दीजिए आप लोग, भरसक प्रयास कीजिए, अपना पूरा 100% दीजिए आप लोग। मैं तो अपना कर ही रहा हूं। चलो वायो-सैवर्ट नियम की बात करें। क्योंकि हमने माना एक हमारे पास चालक तार ए बी है, माना चालक तार ए बी है जो छोटे छोटे लवखंडों से मिलकर बना है। जैसे हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक उसी प्रकार यह चालक तार, ये मार्कर भी है, छोटे परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु अणु, इस तरीके से वही इस प्रकार से चालक तार ए बी है, छोटे छोटे लवखंडों से मिलकर बना है, और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। चूंकि हमने जाना कि इसके में किसी एक लवखंड डीएल से, इसके किसी एक लवखंड डीएल से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, एक बिंदु P स्थित है, जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। आपने पढ़ा होगा, नियम एक आपको बता रहे हैं, सुना से। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर फर्स्ट है, वो क्या कहता है कि अपनी उंगलियों को फैलाएं बिंदु P की ओर। यदि हम अपने दाएं हाथ को फैलाकर इस प्रकार रखें कि उंगलियां फैलें बिंदु P की ओर, अंगूठा हो धारा की दिशा में, तो हथेली जो है वो बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगुलियां फैलाओ, अंगूठा फैलाओ विद्युत धारा की दिशा में, अंगुलियों को रखो बिंदु P की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? हथेली के लंबवत। अब है कहां की ओर? कहां की ओर है? अंदर की ओर। तो यहां जो क्रॉस है, यह क्रॉस बता रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कहां की ओर है? अंदर की ओर है। तो इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली बात मैं बोलता जा रहा हूं, स्क्रीन पे बात आती जा रही है, देखो ध्यान से। नंबर 1, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यदि आप धारा का मान बढ़ाते जाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी लगातार बढ़ता जाएगा। पहली पार्ट। दूसरा पॉइंट कहता है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघु अल्पांश डीएल के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यदि आप इस लघु अल्पांश डीएल है इसको बढ़ाते जाओगे तो दोनों कैसे हैं? समानुपाती हैं। जब दो राशियां अपन समानुपाती होती तो एक को बढ़ाओगे दूसरा मान भी बढ़ता है। जब आप डीएल को बढ़ाओगे तो डीएल को बढ़ाने से डीबी का मान भी लगातार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघु अल्पांश कैसा होता है? समानुपाती होता है। थर्ड कंडीशन, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 3। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र
चालक खंड से अवयव P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्याके कैसा होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न नंबर 1 पॉइंट सही आ रही वीडियो एकदम ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के कैसा होता है, समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लघु अल्पांश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक खंड को बिंदु P तक मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के कैसा होता है, समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। इन सबको आप हिंदी पहले आप भाषा लिखोगे, आप डेरिवेशन लिखना, भाषा कोई कठिन नहीं है। डेरिवेशन की भाषा हमेशा आपसे कहते आए कभी रटी नहीं जाती है। माना चालक तार कोई एवी है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है जो छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना हुआ है। माना इसके किस लघुखंड DL से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। बातें हमने देख ली। तो समीकरण 1, 2, 3 व 4 से तो जो आपका dV होगा वो dV प्रोपोर्शनल हो जाएगा IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिजिक्स में नियम होता है कि उसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। तो dV हमने कांस्टेंट वैल्यू लगाई म्यू 0/4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां म्यू 0/4 पाई एक क्या है, नियतांक है। और इस म्यू 0/4 पाई का जो मान होता है कितना होता है, 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। म्यू 0 क्या है, म्यू 0 होता है निर्वात या वायु की चुंबक में चुंबकशीलता। तो निर्वात वायु की चुंबकशीलता लिख दो आप लोग, चुंबकशीलता। जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा जानती हैं कितना होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का हो, चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का हो, चाहे आप कह सकते हो टेस्ला। एक आपका गॉस भी होता है, वो कैसा मात्रक, सीरीज मात्रक होता है। तो यहां से हमने बात की आज वायो सेवर्ट के नियम की। अभी हल तुरंत ही हम बात करेंगे वायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। धारावाही चालक की जो आपका है धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस बात को नोट करिए आप पहले। तो इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहले आप वायो सेवर्ट नियम की भाषा लिखना, उसके बाद एक अच्छा सा आसान चित्र बनाना, लिखते जाना। नंबर 1 पॉइंट, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के समानुपाती होता है। फिर लिखना डी प्रोपोर्शनल आई। इस तरीके से लिखते जाओगे, जी मिलेगा कंडीशन। नोट उस बात को। तो अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर कर। इतना काम पहले आप कर लीजिएगा, ठीक हो। चलो साफ करें से हम। तो हम बात करते हैं वायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग की। इसका अनुप्रयोग पहला क्या है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। हमारे पास एक सीधा धारावाही चालक तार था और इस हमने सीधे धारावाही चालक तार को एक स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली का हमने आकार दिया। इसके में केंद्र पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्योंकि यह जिसका डीएल क्या है, लघुअल्पांश हम जानते हैं, जो चालक तार है छोटे छोटे लघुखंडों से मिलकर बना हुआ है और इसमें I धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है। यहाँ क्या करेंगे, अभी आपने क्या किया था कि हम जब धारावाही चालक पर लगने वाले बल को ज्ञात करते तो क्या करते थे, हम अंगुलियों को फैलाते थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा कहाँ रखते थे, धारा की दिशा में। तो हमें हथेली क्या बताती थी, चुंबकीय बल की दिशा बताती। क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, हम बार बार अंगुलियों को चुंबकीय क्षेत्र में फैला नहीं पाएंगे, इसलिए क्या किया हमने अंगुलियों को फैलाया धारा की दिशा में। तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिशा। तो अंगुलियां फैलाएंगे हमने धारा की दिशा में, तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर है, बाहर की। डी वेक्टर कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। तो एक काम करो, हम केंद्र पे निकालें पहले। सही आ रहा एकदम वीडियो। चलो कहाँ निकालें, लघुखंड द्वारा
केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। हमने पढ़ा फॉर्मूला dB बराबर म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि बात थीटा की बात आती है, ये जो लघु अल्पांश है, जैसे कोई सर्किल हमारे पास हो, ये कोई सर्किल है, इस सर्किल पर यहाँ पर लघु अल्पांश माना और ये केंद्र हुआ, इस ओर से जो दूरी स्मॉल आर है, यहाँ एक रेडियस खींचना आप। ये जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा इस रेडियस की ऐसी होती है, लंबवत होती है। यानी कि जो आपने लघु अल्पांश मान है, लघु अल्पांश उस बिंदु पी के मिलान दूरी के कैसा होता है, वो लंबवत होता है। जहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा, तो थीटा क्या है, डीएल व बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी जो आपकी आर थी, इसके मध्य एंगल जी वाला कंडीशन। थीटा कितना हो जाएगा, तो अब थीटा है क्या, डेल्टा एल व डेल्टा एल को वृत्त के केंद्र ओ से मिलाने वाली रेखा के बीच का वनाकोण। तो थीटा 90 अंश हो गया। तो डीपी बराबर हो जाएगा यहाँ से म्यू 0.4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो डीपी बराबर हो जाएगा म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि आपके पास ये जानकारी कैसी है, अल्प जानकारी है, अर्थात अल्प चुंबकीय क्षेत्र की कैसी जानकारी है, यह अल्प चुंबकीय क्षेत्र की अल्प जो आपके पास क्या था, लघु अल्पांश था। तो हमने क्या निकाला, जब हमने निकाला लघु अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपको निकालना किसका, संपूर्ण का। कोई वृत्ताकार पथ, जैसे कोई सर्कल है, यह सर्कल बना है, छोड़ो डीएल डीएल डी, तब जाके बना है एल, बताओ तभी तो हो गया होगा। तो क्या करेंगे यहां से, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण किस पर, केंद्र पर, चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण की बात करें तो क्या करते हैं यहां से, समाग्र इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन डीबी इंटीग्रेशन म्यू 0.4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। कभी भी याद रखो कांस्टेंट राशि का ना अवकलन होता है, समाकलन होता है। तो डीबी तो इतने रहने दो, भी करेंगे हम। कांस्टेंट क्या है, म्यू 0.4 पाई कांस्टेंट है। आई जो धारा प्रवाहित हो रही है, एक बार धारा प्रवाहित होती रहेगी। आर जो रेडियस वृत्ताकार लूप बनाया है, वही लूप बना रहेगा। क्योंकि डीएल हमारे पास कभी कम ज्यादा होता रहेगा, डीएल को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर का है, 4 का भी हो सकता, 5 का भी हो सकता। इंटीग्रेशन डीएल, क्योंकि जैसे अगर हमने कहा एक सर्कल बनाना, हमें डीएल लिया हमने, छोटा एंगल 0, पूरा वाला 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो शुरुआत में जो डीएल था कितने एंगल पर था, 0 पर था। लघु अल्पांश छोटा माना हमने इतना, पूरा सर्कल बना जाके तो कहाँ तक जाएगा, 0 से कितनी परिधि है, 0 से 2 पाई आर। 2 पाई आर बार बार देखता हूँ कि लाइनिंग तो नहीं आ रही, बहुत बार वीडियो में लाइनिंग आई। 0 से 2 पाई आर, इसका करो समाकलन। इसका समाकलन हम जानते हैं, कभी भी dx हो चाहे dv हो, कुछ भी हो, जो d के साथ हो, समाकलन दो dx का समाकलन करना में, इसके साथ छुपा हुआ x की पावर 0। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है x की पावर n dx होता क्या है, x की पावर n + 1 बटे n + 1 ये होता। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 + 1 बटे 0 + 1। अब 0 बात कोई मतलब नहीं रहेगा, x रहेगा 1 तो 1। तो dx का कितना समाकलन मिला हमें, x मिला। कितना मिला यहाँ से हमें समाकलन, x मिला। तो dv का समाकलन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। dl का समाकलन l हो जाएगा, लिमिट होती है 0 से 2 पाई आर। तो लिमिट कहाँ से कहाँ थी, 0 से 2 पाई आर। लिमिट रखने का तरीका होता है, पहले क्या रखते हैं अपर, उसके बाद क्या रखते हैं लोअर। तो v बराबर हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर। लिमिट रखो, लिमिट रखते का जिसका मैंने समाकलन किया है 2 पाई आर माइनस के 0, 2 पाई आर माइनस के 0। तो v बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4। तो v बराबर कितना मिलेगा, म्यू 0 आई अपॉन 2 आर। लोग गलती करते, बच्चे गलती क्या कर देते हैं, जैसे उन्होंने वृत्ताकार धूप देखा वो क्या कर देते 2 पाई आर। तो न्यूटन प्रति एम्पियर
मीटर। यदि मान लिया जाए कुंडली में कितने फेरे हों, यदि कुंडली में n फेरे हों तो कुछ कर दें, कुछ नहीं, केवल यहाँ n का मल्टीपल कर दें, तो b बराबर हो जाएगा μ0 Ni/2r। मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर का हो, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का हो, या टेस्ला का हो। जी हमने किसका निकाल लिया, धारा वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली का, धारा वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना हमने एक बार बताया था अभी आपको, μ0/4π का मान कितना बताया था। अगर केवल μ0 की बात की जाए तो μ0 का मान कितना होगा, यहाँ लिख दे रहे, तो μ0 मान होगा 4π गुणा 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। किसका मान होता है, और μ0 होता क्या है, निर्वात है वायु की चुंबकशीलता। ठीक है, एकदम सही चल रहा वीडियो में इतना। चलो एक बार समझा दे रहे, हमारे पास कोई एक चीज़ धारावाही चालक तार था, इसको हमने वृत्ताकार लूप का हमने आकार दिया स्मॉल r त्रिज्या का। इसके किसी लघु अल्पांश dl के कारण हमें निकालना, पहले केंद्र पे वो निकाल। अगर हमें इस संपूर्ण का जानकारी करनी है तो हम पहले अल्प निकालेंगे। अगर मुझे ऊंचाई तक पहुंचना है तो मुझे छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। अगर मुझे सफलता की सीढ़ी पानी तो मुझे असफलताओं से गुजरना पड़ेगा। मेरी बात यहाँ पर, अगर मैं लघु अल्पांश की, अगर मैं संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो मैं लघु तो ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो वही तो अपने लघु अल्पांश माने dl, तो लघु खंड द्वारा केंद्र पर, लघु अल्पांश द्वारा केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर पढ़ा था हमने μ0/4π आइडियल sin θ/r²। थीटा क्या है, 90। याद रखना कभी भी कुछ सर्किल हो, उस सर्किल पर, जैसे यहाँ पर सर्किल इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ में dl हमारे पास लघु अल्पांश है, इसको केंद्र हुआ है, यहाँ से जो दूरी r होती है, जो लघु ऊपर एक स्पर्श रेखा खींचोगे आप, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या कैसी होती है, लंबवत होती है, तभी थीटा 90 से मिला यहाँ पर। ठीक है, थीटा 90 हो गया, साइन पे कितना होता है, 1 होता है, तो dB बराबर क्या मिलेगा, μ0/4π आइडियल अपॉन r²। लघु निकाल लिया, निकालना क्या, संपूर्ण का। तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इंटीग्रेशन dB बराबर μ0/4π आइडियल अपॉन r²। dB अब कांस्टेंट क्या हमारे पास, जो राशि कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट राशि का ना अवकलन होता है समाकलन होता, तो μ0/4π i अपॉन r² बाहर निकाल लिया। लिमिट 0 से 2πr, लिमिट 0 क्यों मान, लघु अल्पांश 0 था, वृत्ताकार लूप, पूरा वृत्ताकार लूप है रे, ये पूरा वृत्ताकार लूप, 0 से 2πr, लिमिट 0 से 2πr और dl लघु अल्पांश। dl का समाकलन l हो गया, dv का समाकलन v हो गया, v0/4π i अपॉन r², l लिमिट 0 से 2π। लिमिट रखने का तरीका होता है अपर माइनस लोअर, तो अपर 2πr माइनस के 0, 2πr, r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4, v बराबर क्या हो जाएगा, μ0 i अपॉन 2πr। मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अगर कुंडली में इसी तार की n फेरे हो तो v बराबर हो जाएगा μ0 Ni अपॉन 2r। याद रखना हमेशा, वृत्ताकार लूप की बात है तो 2πr नहीं लगा देना, क्योंकि अभी आपको इसके आगे डेरिवेशन मिलेगा, हम पढ़ाएंगे अनंत लंबाई की सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, समझे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से। ठीक है, अभी आपने पीछे एक बायो-सेवर्ट का नियम भी पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था इस तरीके से, कोई चालक तार धारा आई धारा प्रवाहित हो रही थी, तो आई धारा प्रवाहित होने पर इस पर बिंदु पी पर क्या मिला था, मैं चुंबकीय क्षेत्र मिला था। अब क्या किया था, जैसे बिंदु हमने अंगूठा कर रखा था कहाँ, धारा की दिशा में, उंगली कहाँ फैलाई थी, बिंदु पी की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर था, अंदर की ओर। अगर आपसे बात करें इस बिंदु पी डैश पर बताओ यहाँ पर, तो क्या करना कुछ नहीं, अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां बिंदु पी डैश की ओर, तो कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र होता है, हम जानते हैं किसी भी धारावाही चालक तार में जब आप धारा का प्रवाह करते हो, धारा का प्रवाह करने पर उस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे क्या है, अंदर से फिर बाहर की ओर, ऐसे निकल रहा है, अंदर गया फिर बाहर गया, ऐसे अंदर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कल हम इसकी और बात करेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि हमारा चुंबकीय क्षेत्र का चैप्टर चल रहा है, वहीं से कंटिन्यू हमने किया है। बायो-सेवर्ट के नियम की हमने आपसे बात की थी, उसके बाद हमने उसके अनुप्रयोग की बात की। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिएगा। इतना आप काम कर लिया करो, क्योंकि लास्ट समय है, हम भी लगे हुए, आप भी लगे हुए। थैंक यू बच्चों।